नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक पावर हाउस चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और मैं बता दूं, ये चैप्टर नीट और जेई दोनों एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो इस चैप्टर को मास्टर करने का बेस्ट तरीका क्या है? हम हर एक टॉपिक को, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को आसान क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तोड़ने वाले हैं। इससे क्या होगा, चीजें समझना और याद रखना दोनों सुपर इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो आप सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। याद है, बचपन में हम करते थे, सूखे बालों में प्लास्टिक का स्केल या कोम रगड़कर फिर उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे एंड बूम, वो मैजिकली चिपक जाते थे। या फिर सर्दियों की रात में जब आप अपना स्वेटर उतारते हो तो वो क्रैकल की आवाज, कभी कभी तो अंधेरे में हल्की सी चिंगारी भी दिखती है। पता है, इवन जो आसमान में इतनी पावरफुल बिजली कड़कती है ना, वो भी इसी फिनोमिनन का एक जायंट वर्जन है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? कोई जादू है क्या? चलिए दोस्तों, इस मैजिक के पीछे का पर्दा उठाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि दिस इज प्योर ब्यूटीफुल फिजिक्स। और इसका जवाब मैटर की एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी में छुपा है। सो आर यू रेडी? लेट्स डाइव राइट इन। इन सारे कमाल के पीछे जो चीज है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये क्या है? सोचो, जैसे हर चीज का मास होता है ना, वजन होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी मैटर की एक अंदरूनी, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इट्स जस्ट देयर। और एक फन फैक्ट, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड पता है कहां से आया? ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से, जिसका मतलब होता है एम्बर। बहुत पहले एंशिएंट ग्रीक्स ने देखा था कि एम्बर को अगर वूल से रब करो तो वो हल्की चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये जो इनविजिबल सी प्रॉपर्टी है ना, यही हमारे इस पूरे चैप्टर का हीरो है। तो ठीक है, चार्ज होता है, पर कितने टाइप का? 10, 20 नहीं, सिर्फ 2। दैट्स इट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नाम रखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिंपल। अब देखो, बाय कन्वेंशन माना जाता है कि जब आप एक कांच की रॉड यानी ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ते हो तो रॉड पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और वहीं अगर एक प्लास्टिक रॉड को फर से रगड़ो तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पॉजिटिव का असली मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, अ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। इट्स ऑल जस्ट अ गेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो अब इन चार्जेस के बिहेवियर का एक गोल्डन रूल समझते हैं। रूल नंबर 1, जो एक जैसे हैं उनकी आपस में नहीं बनती। मतलब लाइक चार्जेस रिपेल, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। सोचो, आप दो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड्स को पास लाने की कोशिश करो, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। सेम चीज होगी दो नेगेटिवली चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड्स के साथ, एक जैसे तो रिपल्शन। और रूल नंबर 2, वेल, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। याद है वो ग्लास रॉड और सिल्क? ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गई थी और सिल्क नेगेटिव, तो अब अगर उन्हें पास लाओगे वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। सिंपल, राइट? लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, बस। ओके, अब हम चार्ज की 3 ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें स्टार मार्क कर रही हूँ, इसको बहुत बहुत ध्यान से समझना। ये 3 प्रॉपर्टीज ही आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स की नींव हैं, द फाउंडेशन। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिविटी, कॉन्जर्वेशन और क्वांटाइजेशन। हाँ, नाम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। चलिए एक एक करके इनको डिकोड करते हैं। Let's tackle the first two together, additivity और conservation. Additivity का मतलब है कि चार्जेस नॉर्मल नंबर्स की तरह ऐड होते हैं, सिंपल अलजेब्रा। मान लो एक सिस्टम में एक +5 चार्ज है और एक -2 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? बस ऐड कर दो, 5 - 2 = +3, दैट्स इट। और कंजर्वेशन, ये तो और भी आसान है। ये कहता है कि आप चार्ज को ना तो बना सकते हो ना ही मिटा सकते हो, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। याद है रॉड और सिल्क वाला एग्जाम्पल? जब हमने उन्हें रब किया तो कोई नया चार्ज पैदा नहीं हुआ, बस कुछ इलेक्ट्रॉन्स रॉड से निकलकर सिल्क पर चले गए। टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। और अब आती है तीसरी और न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन। देखो, ये प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज ना बहने वाली चीज नहीं है, इट्स नॉट कंटिन्यूअस। ये हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स में आता है, और उस सबसे छोटे पैकेट की वैल्यू फिक्स है। उसको हम कहते हैं ई, यानी एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज। इसका मतलब
किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा यानी Q, वो हमेशा E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। फॉर्मूला याद कर लो, Q इक्वल्स N टाइम्स E, जहाँ N कोई भी इंटीजर हो सकता है, -1, 2, 3000, बट N कभी भी 1.5 या 2.7 जैसा फ्रैक्शन नहीं हो सकता। यू कांट हैव चार्ज ऑफ हाफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो इस एनालॉजी से सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चार्ज को समझो पैसों की तरह। आपके पास 1 रुपए का सिक्का हो सकता है, 2 रुपए का हो सकता है, 10 का हो सकता है, पर क्या आपके पास 2.5 रुपए का यानी 2.5 रुपीस का एक सिंगल सिक्का हो सकता है? नो वे, राइट? आपके पास जितने भी पैसे होंगे वो हमेशा इन बेसिक सिक्कों के कॉम्बिनेशन से ही बनेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम चार्ज के साथ भी होता है। नेचर में चार्ज का जो सबसे छोटा सिक्का है वो है ई। हर चार्ज इसी ई का मल्टीपल होता है। सिंपल। ऑलराइट, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। द वाई इज क्लियर, बट अब सवाल आता है हाउ मच। ये जो फोर्स है ये कितनी स्ट्रॉन्ग है? इस पुश या पुल को हम नाप कैसे सकते हैं? चलिए अब इसका जवाब ढूंढते हैं। और ये सवाल, इसका जवाब हमें दिया एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट ने जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन दे कोलॉम। उन्होंने एक लॉ लिया, एक फॉर्मूला दिया जिससे हम 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाली फोर्स को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जान है। और ये है वो अजीम शान लॉ, कूलम्स लॉ। देखो ये क्या कहता है। इट्स सिंपल। जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाओ, फोर्स बढ़ जाएगी। और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इनवर्स स्क्वायर वाला पार्ट आगे बहुत काम आएगा। इसका मतलब अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना कम हो जाएगी। ट्रिपल कर दिया डिस्टेंस तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगी। इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में छाप लो। नीट और जेई के न्यूमेरिकल्स इसके बिना हिलेंगे भी नहीं। अब फॉर्मूला में ये जो K दिख रहा है ना, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और जरा इसकी वैल्यू पर नजर डालो, 9 × 10⁻⁹। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और यही रीजन है कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इतनी ज्यादा, इतनी अनबिलीवेबल स्ट्रांग होती हैं। आपको आइडिया दूं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो उनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। इतना बड़ा नंबर है कि हम ठीक से इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, तो हम चार्ज को नापते हैं कूलम में, सी से लिखते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि एक कूलम आखिर कितना बड़ा होता है? लेट मी टेल यू, इट्स ह्यूज। इमेजिन करो, आप हर 1 सेकंड 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी पर ट्रांसफर कर रहे हो। हर सेकंड। कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में? गेस करो। आपको लग जाएंगे लगभग 200 साल। अनबिलीवेबल, राइट? इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में चार्ज माइक्रोकूलम्स या नैनोकूलम्स में दिया जाता है। तो चलिए इस पार्ट के सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। सो पे क्लोज अटेंशन एंड मेक अ मेंटल चेकलिस्ट विद मी। Alright, here we go. Point 1, the golden rule. Like charges repel, unlike charges attract. Point 2, the 3 big properties. Charge is additive, conserved, and quantized. Or, quantization ka formula, Q equals NE. Point 3, the big daddy, Coulomb's law. F equals K into Q1, Q2 divided by R squared. और उसमें सबसे important क्या? The inverse square law. और आखिरी बात, 1 coulomb charge की एक बहुत बड़ी यूनिट है। दोस्तों, अगर ये बेसिक्स आपके क्लियर है ना, तो आगे के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बिल्कुल केक वॉक हो जाएंगे। तो आज हमने समझा कि कूलम्स लॉ से हम 2 चार्जेस के बीच की फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल सोचो, ये फोर्स एक चार्ज से दूसरे तक जाती कैसे है, स्पेशली खाली स्पेस में? ये एक्शन एट अ डिस्टेंस कैसे काम करता है? इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सपोर्ट हमें और मेहनत करने का मोटिवेशन देता है।